हेलो, आई एम उमेश सेनरा एंड मेरे साथ है मेरी बेटी परी सेनरा। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल सेनरा एडवांस एजुकेशन। और हम आज इंग्लिश स्पीकिंग की पहली क्लास शुरू करते हैं। अंग्रेजी बोलना बड़े आराम से हम सीखेंगे, जल्दबाजी कुछ नहीं है, क्योंकि बारीकियां हमें पता होंगी अगर तो हम बड़े अच्छे तरीके से बोल पाएंगे। परी, आर यू रेडी? यस। आज हम पहली क्लास शुरू करते हैं और जनरल बातें उनको हम ध्यान करते हैं, उनको स्टडी करते हैं। पहली बात आप समझ लें, अगर आपको अंग्रेजी बोलना सीखने का मन है तो आपको एक काम तो करना पड़ेगा। वो क्या है? आपको हेजिटेशन को बाय बाय बोलना पड़ेगा, क्योंकि जब तक आप में हेजिटेशन रहेगी तब तक आप इंग्लिश स्पीकिंग नहीं बोल पाएंगे, यानी अंग्रेजी नहीं बोल पाएंगे। हेजिटेशन होने की वजह से बहुत कुछ जानते हुए भी हम बोल नहीं पाते हैं। आज हम इस क्लास के अंतर्गत वो तमाम बातें देखेंगे जो हम जानते तो हैं लेकिन हम बोल नहीं पाते हैं। राइट? पहली बात, जब हम किसी से मिलते हैं तो कुछ ऐसे शब्द होते हैं कि हम उनका दूसरे व्यक्ति का जो ध्यान है अपनी तरफ डाइवर्ट करने के लिए हम बोलते हैं, जिनमें एक बहुत पॉपुलर वर्ड है, वो है एक्सक्यूज़ मी। जब भी आप एक्सक्यूज़ मी बोलते हैं किसी से तो सामने वाला भी प्रतिक्रिया देता है और कहता है यस प्लीज़। अब हम सबसे पहला क्वेश्चन उससे होता है कि हम उसका नाम पूछेगा। कोई अनजान होता है तो नाम पूछते हैं, और नाम पूछने के कुछ तरीके होते हैं। पहला क्वेश्चन है व्हाट इज़ योर गुड नेम? आपका शुभ नाम क्या है, सर या मैम? मे आई नो योर गुड नेम सर या मैम? मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? वुड यू प्लीज़ टेल मी योर गुड नेम सर और मैम? यानी क्या मैं आपका शुभ नाम जान सकता हूँ? या फिर शॉर्ट में आप बोलें तो कहेंगे योर गुड नेम सर या मैम। समझ गए बेटा? इसके जवाब में आप जब कहेंगे, जवाब आप कई तरीके से दे सकते हैं। माई नेम इज़ करके भी बोल सकते हैं, अपना नाम बोल सकते हैं। माई नेम इज़ उमेश सेनरा मैंने कहा, और जब मैं अपना नाम बताने के बाद में सामने वाले का नाम पूछूंगा तो उससे कहूँगा एंड योर, और आपका नाम क्या है। योर वर्ड को हम शॉर्ट में जो बोलते हैं वो होता है यो, एंड यो। राइट? दूसरा तरीका नाम बताने का है आई एम उमेश सेनरा। आई एम को मिला करके हम बोलते हैं आम, यानी ये फ्लुएंसी में बोला जाता है तो आम उमेश सेनरा एंड योर, और आपका नाम क्या है? माई सेल्फ उमेश सेनरा। ये तीसरा तरीका है आपको अपने नाम बताने का, माई सेल्फ उमेश सेनरा एंड योर। या आप डायरेक्ट भी आप नाम बता सकते हैं, डायरेक्ट उमेश सेनरा एंड योर। कोई आपसे नाम पूछता है आपका क्या नाम है तो आप डायरेक्ट भी बोल देते हो उमेश सेनरा एंड योर। क्लियर? पर ये आपको समझ में आ गया? यस। चलें थोड़ा आगे। यस। राइट? थोड़ा सा कन्वर्सेशन कर लेते हैं। जैसे हम कन्वर्सेशन कर रहे हैं आपस में, आपको भी वैसे ही कन्वर्स करना, वैसे ही बातचीत करनी है। क्लियर? एक्सक्यूज मी, यस प्लीज। व्हाट इज योर गुड नेम? माय नेम इज परी सेनरा एंड योर? माय नेम इज उमेश सेनरा। दूसरे तरीके से मैं क्वेश्चन पूछूंगा तो कहूँगा मे आई नो योर गुड नेम मैम? आई एम परी सेनरा एंड यू? आई एम उमेश सेनरा। तीसरे तरीके से क्वेश्चन पूछूंगा तो कहूँगा वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम? माय सेल्फ परी सेनरा एंड योर? माई सेल्फ उमेश सेनरा। वुड को हम वुज प्रोनाउंस करेंगे, वुज। वुड यू प्लीज टेल मी योर गुड नेम? माय सेल्फ परी सेनरा एंड योर? आई एम उमेश सेनरा। योर गुड नेम? परी सेनरा एंड योर? उमेश सेनरा। क्लियर? मैं समझता हूँ आपको भी ये बात समझ में आ गई होगी। राइट? यस, आगे चलते हैं नेक्स्ट लेक्चर फॉर सेट नंबर 2 है। जब भी हम किसी से मिलते हैं, नाम पूछ लिया, चले गए, विदा हो गई। जब हम किसी से के पास से जाते हैं तो हम कुछ वर्ड बोलते हैं, जैसे एक्सक्यूज़ मी। यानी एक्सक्यूज़ मी वर्ड तो इतना कॉमन है कि आप मिलते समय भी एक्सक्यूज़ मी बोल सकते हैं, यानी डाइवर्ट माइंड को डाइवर्ट करने के लिए, ध्यान को आकर्षित करने के लिए भी आप बोल सकते हैं। तो जब किसी के पास से यहाँ जाते हैं तो आप वहाँ भी एक्सक्यूज़ मी वर्ड बोल करके जा सकते हैं। एक्सक्यूज़ मी कह करके आप जा सकते हैं, सॉरी वर्ड कह करके भी आप जा सकते हैं। नेक्स्ट डे मुझसे फिर परी मिली
क्योंकि पहले परिचय हमारा हो गया था। अब की बार जब हम मिलेंगे किसी भी व्यक्ति से, जब दोबारा मिलते हैं तो हम हाय हेलो वर्ड का यूज़ करते हैं। हाय के जवाब में सामने वाला हाय भी बोल सकता है, हेलो के जवाब में हेलो भी बोल सकता है, हाय के जवाब में हेलो या हेलो के जवाब में हाय भी बोल सकता है। किसी से पूछे आप कैसे हो, तो ये कॉमन सी बात है, हम बोलते भी हैं कैसे हो, हाउ आर यू, आप कैसे हो। हाउ आर यू को यानी हाउ आर को अगर हम थोड़ा प्रोनाउंस करें तेज़ी से, फास्टली, फ्लुएंसी के साथ, तो हम हावा बोलेंगे। हाउ आर यू, आई एम फाइन थैंक यू, एंड यू, आप कैसे हैं। आई एम फाइन टू, मैं भी ठीक हूँ। आई एम फाइन ऑल्सो, मैं भी ठीक हूँ। क्लियर, समझ में आ गया बेटा। Yes. चलिए शुरू करते हैं। हेलो परी, Hi, sir. हाउ आर यू। I'm fine, thank you. And you? आई एम ऑल्सो फाइन। सेट नंबर 3 एंड द सेट नंबर इज, अगर किसी से पूछें आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो सीधा सा क्वेश्चन है, विच क्लास डू यू रीड इन, आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। विच स्टैंडर्ड डू यू आर यू इन, कौन से स्टैंडर्ड में आप, राइट। तो जवाब में हम अपनी क्लास बताएंगे, आई रीड इन, और क्लास बोलेंगे। सामने वाले से पूछेंगे तो कहेंगे एंड यू, और आप कौन सी क्लास में हैं। कॉलेज का नाम पूछें, स्कूल का नाम पूछें या इंस्टीट्यूट का नाम पूछें तो कहेंगे सेम क्वेश्चन इज देयर, बिल्कुल वही क्वेश्चन है, विच स्कूल डू यू रीड इन, विच इंस्टीट्यूट डू यू रीड इन, विच कॉलेज डू यू रीड इन। आप अपने कॉलेज का नाम बताएं, आई रीड इन, राइट। एंड यू, आप कौन सी कॉलेज में पढ़ते हैं, आई एम इन, और जो भी आपका कॉलेज है, राइट। यस परी, विच क्लास डू यू रीड इन। I read in 9th class. And you? I read in 12th class. Which school do you read in? I study in Sandra Public School. And you? I study in Dr. Ramanolaya Inter College. स्कूल वर्ड 10th तक, बल्कि 12th तक भी यूज़ कर सकते हैं, और 12th के बाद में कॉलेज होता है। अगर आप इंटर 11th 12th के लिए भी आज कॉलेज वर्ड का यूज़ होता है, वो भी अब कॉमन है तो यूज़ कर सकते हैं। लेकिन अगर बात छोटी क्लास की है तो वहाँ कॉलेज नहीं, स्कूल वर्ड का यूज़ करेंगे। ओके, नेक्स्ट इज सेट नंबर 4। हम आपस में एक दूसरे का फ़ोन नंबर जानना चाहें तो हम कहेंगे व्हाट इज़ योर फ़ोन नंबर, व्हाट इज़ योर मोबाइल नंबर, व्हाट इज़ योर कॉन्टैक्ट नंबर, राइट। और जवाब में आप माई फ़ोन नंबर इज़ या फिर इट इज़ या फिर माई मोबाइल नंबर इज़, जो भी आपका वो कहेंगे। और फिर मेरे से पूछेंगे परी एंड योर, और आपका क्या है। सपोज़ आपके पास फ़ोन है ही नहीं, आपके मम्मी पे या आपके पापा के पास है, तो आप कहेंगे आई डोंट हैव एनी फ़ोन नंबर बट माई फादर हैज़ फ़ोन नंबर एंड हिज नंबर इज़, और जो भी उसका उनका नंबर है वो आप बताएंगे, राइट। Right. ओके, यस नाउ यू आस्क, आप मुझसे पूछेंगे। What is the phone number? माई सेल नंबर इज़ 983737 डैश डैश डैश, एंड योर। I don't have any phone number, but my father has. So his phone number is 983737 dash dash dash. ओके, यानी इस तरीके से आप अपने मोबाइल नंबर, फ़ोन नंबर या सेल नंबर को पूछते हैं। ओके, एक नेक्स्ट सेट में आपको दिखाया गया एक क्वेश्चन है, व्हाट आर योर हॉबीज़, आपकी आदतें क्या क्या हैं। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कई बार पूछा जाता है, कॉमन है, बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। हॉबीज़ की बात करें तो हॉबीज़ हमारी क्या होती है, कोई ना कोई एक्शन हमारी हॉबी होता है, कोई ना कोई काम करना हमारी हॉबी होता है। खेलना, पढ़ना, न्यूज़पेपर पढ़ना, टीवी देखना, राइट, और गाड़ी चलाना, बाइक चलाना, साइकिल चलाना, ओके, और इधर उधर घूमना, ये सब हॉबीज़ हैं। यानी कोई ना कोई एक्शन जो होता है वो हमारी हॉबी होता है। खाना, खाना खाना, राइट, स्वीट खाना, ये सब क्या है, हमारी हॉबीज़ हैं। जो भी हॉबी है उसमें ING लगा करके बोलेंगे। जैसे ड्राइव, ड्राइविंग, ड्राइविंग कार, ड्राइविंग स्कूटर, ड्राइविंग बाइक। ओके, साइकिल के लिए राइड का वर्ड का यूज़ करेंगे, राइडिंग बाइसिकल, राइट, राइडिंग हॉर्स, घोड़ा घुड़सवारी करना, राइडिंग हॉर्स। कुकिंग, टीचिंग, रीडिंग, वॉचिंग टीवी। क्लियर, यानी जो भी आपकी हॉबी है उसको आप ING लगा के बोलेंगे। और फिर मुझसे पूछेंगे एंड योर, और आपकी हॉबीज़ क्या क्या हैं। जब हम हॉबीज़ बताते हैं तो डेफिनेटली हम कहते हैं माई हॉबीज़ आर वॉचिंग टीवी, प्लेइंग क्रिकेट, ब्ला ब्ला ब्ला। ब्ला 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 क्या, आदि आदि आदि, यानी आदि और भी बहुत सारी हॉबीज़ हैं, उसको हम बताने के लिए
ब्ला 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 वर्ड का यूज़ करते हैं. ओके, आर यू रेडी? Yes. यस. व्हाट आर योर हॉबीज परी? My hobbies are playing, watching TV, and cooking. Blah blah. And you? My hobbies are teaching students and watching TV, driving car, riding bicycle also, and also attending parties. That is my hobby. Blah blah blah. Right? आप कहाँ रहते हैं? एक छोटा सा क्वेश्चन है, नॉर्मल सा क्वेश्चन है. आप कहाँ रहते हैं तो कहेंगे, क्वेश्चन होगा वेयर डू यू लिव, आप रहते कहाँ हैं, या वेयर डू यू रिजाइड, आप कहाँ रहते हैं. वेयर डू यू बिलोंग टू, आप कहाँ से संबंध रखते हैं. अब देखो, बिलोंग टू और लिव में थोड़ा अंतर होता है. जैसे मैं रहता तो गढ़ में हूँ, राइट, लेकिन मैं बिलोंग करता हूँ सपोज दिल्ली से. गढ़ में मैं कोई बिजनेस कर रहा हूँ, लेकिन मेरा जन्म हुआ था दिल्ली, तो मैं कहूँगा आई लिव इन गढ़मुक्तेश्वर बट आई बिलोंग टू दिल्ली. मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूँ. ऑलराइट. और छोटी जगह जो होती हैं उनके लिए हम जगह से पहले, ग्रामर भी कहती है कि उससे पहले, जगह के नाम से पहले हम एट वर्ड का यूज़ करते हैं. जबकि बड़े शहर कस्बों के लिए हम इन वर्ड का यूज़ करते हैं. राइट. जैसे आई लिव इन दिल्ली, लेकिन किसी गांव का नाम हम बोलें, सपोज खिलवाई गांव है गढ़ के पास, मेरा अपना गांव है, तो उसके लिए मैं कहूँगा आई लिव एट खिलवाई. राइट. लेकिन दिल्ली बड़ा सिटी है तो ग्रामर कहती है उससे पहले आप एट नहीं लगाएंगे, आप इन लगाएंगे. लेकिन अगर मैं किसी कस्बे की भी बात करूँ, अगर जैसे गढ़मुक्तेश्वर एक कस्बा है, छोटा कस्बा है, इसके लिए एट लगा सकते हैं. लेकिन अगर किसी कॉलोनी की बात करूँ, सपोज दुर्गा कॉलोनी, मैं दुर्गा कॉलोनी में रहता हूँ जो कि गढ़ में है, तो कहूँगा आई लिव एट दुर्गा कॉलोनी इन गढ़, यानी गढ़ के अंदर एक कॉलोनी है. तो वो कॉलोनी से क्योंकि छोटी है तो उससे पहले एट लगाएंगे और कस्बे से पहले इन लगाएंगे. तो आई लिव एट दुर्गा कॉलोनी इन गढ़. राइट. वेयर डू यू लिव? I live in Garmukteshwar. And you? आई लिव एट दुर्गा कॉलोनी इन गढ़मुक्तेश्वर. इस तरीके से आप किसी से पूछेंगे कि आप रहते कहाँ हैं, तो इस तरीके से आप जवाब देते हैं. सेट नंबर 7, एंड दिस इज द लास्ट सेट ऑफ दिस लेक्चर. राइट. बहुत इंपॉर्टेंट है, समझने की बात है इसमें. आप देखेंगे नाइस टू सी या मीट यू. नाइस टू सी यू, नाइस टू मीट यू, इसका मतलब होता है आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई. हम नाइस की जगह ग्लैड वर्ड का यूज़ भी कर सकते हैं. ग्लैड टू मीट यू, ग्लैड टू सी यू. प्लीज़ वर्ड का भी यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ टू मीट यू, प्लीज़ टू सी यू. राइट. और आप जवाब में इन सब का मतलब एक ही है, आपसे मिलकर के बड़ी खुशी हुई. कोई सा भी सेंटेंस आप यूज़ कर सकते हैं किसी भी तरीके से. जवाब में आप कहते हैं सेम हियर, यानी मुझे भी ऐसी खुशी हुई है. मी टू, मुझे भी खुशी हुई है. या कहेंगे माई प्लेजर, ये तो मेरा सौभाग्य है कि आपको मुझसे मिलकर के आपको खुशी हुई है. राइट. इसके बाद क्या बच जाता है? जब हम कहते हैं आपसे मिलकर बड़ी खुशी हुई है, सामने वाले ने कहा हाँ मुझे भी बहुत खुशी हुई है. अच्छा, फिर मिलते हैं. अगर इस बात को कहें इंग्लिश में तो कहेंगे सी यू अगेन, दोबारा मिलते हैं. सी यू नेक्स्ट टाइम, सी यू सून, जल्दी मुलाकात करते हैं. आप जवाब में कहोगे ओके, सी यू, बाय, मैं कहूँगा बाय बाय. राइट. नाइस टू सी यू, Same here. सी यू अगेन, Okay, see you, bye. बाय बाय. राइट. तो दिस इज फाइनल ऑफ दिस लेक्चर. एंड आपके लिए कुछ होमवर्क है जो आपको करना है. और सबसे पहला होमवर्क ये है, अगर बहुत अच्छा होगा अगर इस लेक्चर को आप लिखें, क्योंकि लिख करके बहुत जल्दी याद होता है. राइट ऑल दिस सेट इन नोटबुक, एक नोटबुक में इन सेट्स को लिखें. प्रैक्टिस ऑल सेट 10 टाइम्स, 10 बार कम से कम प्रैक्टिस करें विद एनीवन, किसी से भी प्रैक्टिस करें. आपके परिवार में कोई है तो साथ बैठ करके प्रैक्टिस करें. कोई नहीं है तो मिरर के सामने बैठ जाएं, तो आपको अपना ही उसमें एक रिफ्लेक्शन मिलेगी, प्रतिबिंब मिलेगा अपने जैसा ही. उससे आप बातचीत कर सकते हैं. मैंने भी ऐसे किया था जब मैंने इंग्लिश स्पीकिंग सीखी थी. कोई नहीं था मेरे पास बातचीत करने के लिए, लेकिन मैंने वो इंग्लिश स्पीकिंग, क्योंकि मुझे जुनून था इंग्लिश बोलने का, सीखने का, तो मैंने सीखी. इस वीडियो को लाइक करें अगर अच्छा लगे. सब्सक्राइब द चैनल को भी सब्सक्राइब करें. सेलेक्ट ऑल, और उसके बाद में ऑल बटन को सेलेक्ट करें. डोंट फॉरगेट टू कमेंट योर व्यूज़. आपकी जो व्यूज़ हैं उसे बिल्कुल कमेंट करें, उसे ना रोकें, कमेंट बॉक्स में डालें. एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो विद अस. राइट. एंड फॉर द नेक्स्ट लेक्चर
अगर आपको नेक्स्ट लेक्चर देखना है तो जल्दी ही इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लेक्चर्स होंगे लिंक, वहाँ जा कर के आप नेक्स्ट लेक्चर देख पाएंगे. थैंक यू वेरी मच अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फॉर बीइंग विद मी. I will be back, not we both will be back with the next video very soon. Okay, till then, have a nice time. Bye.